हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम हमारे विद्यालय में समाप्त हुई अर्धवार्षिक परीक्षा में मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ बच्चों को शिकायत भी थी, मतलब क्वेश्चन उल्टे सीधे आ गए, कर नहीं पाए, करने में दिक्कत हुई। तो कितना आसान था और करना क्या था वो हम आपको बता दें कैसे लगेगा। ठीक, इसका मैं फोटो खींच करके अपलोड कर दूंगा वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन दिया है, शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो शांत और अशांत पहले समझ लो होता क्या है। शांत दशमलव प्रसार। ठीक बाबू, ऊपर जानल केनो संख्या रही, कौनो संख्या रही, नीचे 2 या 5 या 2 और 5, इनमें से कोई संख्या मिल जाए वो दशमलव का शांत प्रसार होगा। ठीक, हर में 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर के कट जाएगा। ठीक, तो इसमें पहले क्वेश्चन में जो तीसरा ऑप्शन था वो सही था। इस ऑप्शन को लिख देते हैं 124 बटे 164। दूसरा दिया है 131 बटे 30। दूसरा दिया है 227 बटे 625। तीसरा दिया है 625 बटे 465। इसका अगर फैक्टराइज करोगे ना तो यहाँ 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और भी कोई अभाज्य संख्या आएगी जिसके नाते ये जो है शांत प्रसार नहीं होगा। इसका भी करके दिखा दें। ये 2 गुणे 81 होगा, 81 कितना 82 होगा, 82 गुणे 164। और फिर इसका करेंगे 2 गुणे कितना होगा 41। 2 तो है लेकिन उसके साथ क्या कंडीशन हो जाए, या तो 2 रहे या तो 5 रहे। अब यहाँ 41 है तो ये कटेगा नहीं बाबू, शांत प्रसार नहीं होगा। इसका अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 ही अगर ले लिया जाए तो 10 में 2 गुणे 5 है लेकिन 3 भी आ जा रहा है तो होगा नहीं। इसका अगर हम करें तो ये 4 बार में 5 से टूट जाएगा। ठीक, 5 के अलावा और कोई संख्या है इसमें नहीं है तो ये क्या होगा, दशमलव का शांत प्रसार यही होगा। इसको भी अगर देख लिया जाए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एक कम, ये 231 के आसपास आ रहा है। वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, 2 के अलावा और कोई फैक्टर निकलेगा तो ये शांत प्रसार हो नहीं सकता है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। ठीक, बहुत आसान था, बस ये जान लो ये एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। अगर सीरियसली कहें तो इसका आना तय है, बस अंक का फेर है, अंक चेंज करके तुमको मिलेगा। तो देख लेना फैक्टराइज में 2, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों एक साथ हो वह संख्या कहीं ना कहीं जाकर के कट जाएगी। ठीक, ये ध्यान देना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x² - 4 प्लस 0। x² - 4 प्लस 0 नहीं, यहाँ बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक, x² - 4 बराबर 0 के मूल है। इसके मूल क्या होंगे बाबू, अगर इसको हम पक्षांतर करें तो ये +4 मिल जाएगा और ये x² है, इसका वर्गमूल है तो प्लस या माइनस कितना मिल जाएगा 2। या तो +4 2 होगा या फिर -2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था, स वाला। ऑप्शन क्या था, अ में दिया था प्लस या माइनस 0.2, ब में क्या दिया था प्लस या माइनस 1, स में क्या दिया था प्लस या माइनस 2 और द में क्या दिया था, द में क्या दिया था प्लस या माइनस 4। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, स वाला। स वाला सही होगा। और कंफ्यूज करने के लिए कितने सफाई से 0.2 भी दे दिया और 2 भी दे दिया, प्लस या माइनस दोनों के पास लगाया, तो उसमें जरा सा भी कंफ्यूज मत होना, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खतरनाक कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि 102वां साल है ये यूपी बोर्ड का। इस पूरे अपने कैरियर में यूपी बोर्ड के कैरियर की बात करें तो यह पहला साल है जिसमें 20 MCQ आएगा और OMR शीट भी रहेगा। ठीक, तो चीजें परिवर्तित हो रही, उस हिसाब से ढालना होगा। पहले जो है 6 ही MCQ आता था, अब तुमको हर सब्जेक्ट में 20 MCQ मिलेगा।
और एमसीक्यू खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गलत ऑप्शन पिक हो गया तो नंबर नहीं मिलेगा, सही पिक हुआ तो तुम्हारी किस्मत। तो इसको भी कहीं ना कहीं सॉल्व करके ही लगाना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तुम नहीं लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है समीकरण x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। ठीक, इसका हल देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? अ में दिया है प्लस या माइनस 3, ब में दिया है प्लस या माइनस 5, स में दिया है प्लस या माइनस 6, द में दिया है प्लस या माइनस 7। तो बाबू इसमें करना क्या है? बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 25 बराबर 55। एक प्लस है एक माइनस है, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 55, एक्स स्क्वायर बराबर 55 प्लस 25, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो एक्स बराबर क्या होगा? प्लस या माइनस 16 85 होता है। तो 4 कड़ी में 5 जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन चारों जो है अलग है। यहाँ इसके साथ जो है नन ऑफ दीज होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये संख्या कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था। ठीक, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन के छपने में मिसप्रिंट है। चौथा क्वेश्चन देखें, x बराबर 1 समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का हल है। x बराबर कितना है? 1 है, और एक इक्वेशन दिया है क्या? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक हल है। ठीक, x का मान 1 आएगा, तो अगर x का मान 1 है तो x के जगह पे 1 रखे और बराबर में 0 आ रहा है तो सही है, नहीं आया तो गलत होगा, असत्य हो जाएगा। 2 और 1 पे पावर कुछ नहीं है, प्लस 3 बराबर 0, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। ठीक, सर ये 5 है तो यहाँ 5 रहेगा, 5। अब 3 2 5 माइनस 5 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, तो क्या होगा? सत्य होगा। ऑप्शन में दिया है सत्य असत्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सत्य हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि सबके ऑप्शन जो है लिखने में समय जाएगा। चारों ऑप्शन जो होगा मैं उसको पढ़ दूंगा। ठीक, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन मिटा दें। इसको समझो। हमको तो मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उससे कहीं ज़्यादा समस्याग्रस्त ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि रहेगा बहुत आसान, उसको बहुत कठिन समझ करके छोड़ दोगे, या बहुत कठिन रहेगा वो दिखने में लगेगा, रहेगा आसान छोड़ करके चले आओगे। 5वां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x है, प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का विविधकर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें हमें विविधकर निकालना है। विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? प्लस 3, b की वैल्यू प्लस 4, c की वैल्यू माइनस 5। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी है? 4 फार्मूले में है। a की वैल्यू कितनी है? 3, c की वैल्यू कितनी है? माइनस 5। तो 4 चौके 16 और 4 3 12, 12 5 60, कितना हो जाएगा? प्लस का देखो 76 आएगा ना, 76 पे दिमाग चला गया, जोड़ने पे कितना होगा? 76। पहला ऑप्शन दिया है 89, दूसरा दिया है 76, तीसरा दिया है 71, चौथा दिया है 13, तो 76 सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए। कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी भुजाओं का अनुपात होगा, वर्गमूल ले लेना है बस। 4/9 दिया है, इसको रूट में ले लो, कितना आएगा? 2/3, तो ये क्या हो जाता है? 2:3। ठीक, कोई देखो बहुत आसान है ये, कंपटीशन के अप्रोच से है ये, कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्वेश्चन आएंगे, पूरा किताब से तुमको नहीं मिलेगा, उसी के कॉन्सेप्ट पे रहेगा। जो एक्सरसाइज में जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ दिया है, उसी पैटर्न पे होगा। ठीक,
अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसमें अगर हम वर्गमूल निकालें तो उसमें क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, एक दूसरे के उल्टा है सब। तो कितना दिया है, 4:9 दिया है, तो 4/9 इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 16:81। कितना आ जाएगा 16:81। 9:4 दिया है ना, उल्टा ले लिया हमने, 9:4 दिया है तो 9/4 लिखना, स्क्वायर करना, 81/16 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है 81:16। ठीक, ऑप्शन में दिया था 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। तो स वाला ऑप्शन सही है। ठीक, 8वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, लगाने के लिए कुछ है नहीं, बस इस पूछा है। क्वेश्चन दिया है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। समरूप त्रिभुज बाबू, अगर कोई दो त्रिभुज है, अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसी पैटर्न पे एक और त्रिभुज है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक, इसको समरूप मानते हैं। ठीक, ये समरूप त्रिभुज है, तो अगर जितना कोण इसका होगा उतना ही कोण इसका भी होगा। तो क्या विशेषता होगी इसकी, संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं जो है दोनों बराबर होते हैं। ठीक, 9वां देखते हैं, बिंदुओं 5, 0 और -0 के बीच की दूरी 17 है। क्वेश्चन दिया है और कह रहा है सही है कि गलत है। देखते हैं उसको, सही है कि गलत है। बिंदु दिया है 5, 0 और -12, 0। ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 और y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सूत्र लगाना होगा। के बीच की दूरी का फार्मूला होता क्या है, √(x2 - x1) का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x1, x2, y1, y2 हमारे पास है। x2 की वैल्यू -12, x1 की वैल्यू -5, यही है ना, प्लस y2 हमारा 0, y1 भी 0, तो कोई मतलब होगा नहीं इसका। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये 12, 5, 17 पे स्क्वायर, 0 का कोई मतलब है नहीं। ये कितना हो जाएगा 289। इसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो प्लस या -17 निकलेगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का। यहाँ दूरी पूछ रहा है, पता होना चाहिए सबको कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो फोर्थली क्या लेते हैं 17 मात्र। ठीक, तो सही है। क्वेश्चन में दिया था बिंदुओं 5, 0 और 12, 0 -12